आज पहली बार इस पूरे विवाद में खुलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति खुद को शंकराचार्य नहीं लिख सकता है। साथ ही यह दावा किया है कि शंकराचार्य जिस तरह पालकी से ही संगम तक जाने की कोशिश कर रहे थे, उससे भगदड़ मच सकती थी। योगी आदित्यनाथ ने यह तक कहा कि मर्यादित व्यक्ति इस तरह का आचरण नहीं करते। वहीं अब जवाब अखिलेश यादव ने दिया है। कहा है कि मुख्यमंत्री को नकली योगी कहा जाए। संगम पर सनातन की परंपरा तोड़ने का आरोप मुख्यमंत्री योगी पर उन्होंने लगाया। कहा कि शंकराचार्य से सर्टिफिकेट वही मांग सकता है जिस पर अपना खुद का सर्टिफिकेट हो। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। हमारे पूजनीय शंकराचार्य को, जो हमारी पौराणिक परंपरा रही है, जो हमारी सनातनी परंपरा रही है, उस त्रिवेणी को तोड़ा है, जो किसी भी मुख्यमंत्री ने या किसी भी राज्य में इस तरह की परंपरा को, सनातनी परंपरा को किसी ने नहीं तोड़ा। तोड़ा अगर है तो जो नकली योगी हैं, क्योंकि वो सर्टिफिकेट शंकराचार्य जी से मांग रहे थे, तो सर्टिफिकेट वही मांग सकता है जिसके पास अपना खुद का सर्टिफिकेट हो। जब से मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग को सीरियसली लेना स्टार्ट किया ना दोस्तों, तब से मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है, स्कैल्पिंग कोई लक का गेम नहीं। राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम का विरोध करने वालों को कान पकड़कर बाहर तक कर देने की बात कही। तो अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री को सांप्रदायिक, गैर लोकतांत्रिक तक कह दिया। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। समाजवादी पार्टी के भी एक सांसद ने कहा है और कांग्रेस के भी एक सांसद ने कहा है, जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हों। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए। बीजेपी ने कभी गाया नहीं वंदे मातरम। समाजवादी पार्टी से घबराए हुए हैं, और समाजवादी पार्टी से इसलिए घबराए हुए हैं कि समाजवादी पार्टी एकजुट होकर के और लगातार जोड़ रही है। बीजेपी जब कमजोर होती है तो कम्युनल रास्ता बनाती है। इससे कम्युनल, अनडेमोक्रेटिक